नाक से रक्त की धारा बहती हुई दृष्टि गोचर कर रहे हैं। ये नाक कटा, नकटी हुई, ये चेहरा लहू लुहार हुआ, बदला मेरी बहना। ये कैसे तेरा हाल हुआ? ये बदकुमारी किसने की? इसका जमाना फिर गया। कौन से कमबख्त का खेमा का घिर गया? जाहिर निसा उस मुलजुम को दे, मैं सजाए उसको तू बेदर्द फांसी पर चढ़ा कर मुल्क आलम को भेजूं। बोल, वो कौन है जिसने तेरे साथ ऐसा दुस्साहस किया है? भैया बता रही हूँ, बताओ। ध्यान से सुनना भैया। सुनूंगा। भैया 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 दो लड़के राम लखन। क्या राम लखन इस दंडक वन में आए हैं? हम राहे और सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। वो देखने में कैसे लगते बहना? देखने में बाके लड़ाके हैं, मानो ये गोया शमशीरें उन्हीं की है। इसमें कहाँ फर्क है? वो पंची बट्टी में रहते हैं, कैसे? जैसे जागीर उन्हीं की है। बहन सौंप रखे, भैया तुमसे भेंट कैसे हो गई? उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। नारी का स्वभाव होता है नारी से मिलना। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। ये मजाल उन भिखारियों की तरह साथ छल करना चाहा। हाँ भैया, शायद तुमने नाम न लिया होगा। मुझे बता देना चाहिए कि मैं किसी आरा गहरा की बहन नहीं, मैं लंकापति रावण राजा की बहन हूँ। भैया नाम नहीं लिया। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। जब मैंने तेरा नाम लिया, तब तो डर गए होंगे। डरे नहीं, अरे नहीं, सुनते ही उसने दी गाली। क्या कहती हो? फिर मेरे कानी ये कतर डाले, फिर मेरे कानी ये कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। लेकिन बहना अब क्या करना होगा? मेरी नाक गई सो गई। हाँ? ये अपनी नाक संभालो तुम। इस जग में ऊंची नाक नहीं, इस जग में ऊंची नाक नहीं। नक का नाम धरा लो तुम। आपके होते हुए आपकी बहन
की ये दुर्दशा। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, चूड़ियां पहन लो भाभी की, अगर पहन के अपमान का बदला ना ले पाए, धिक्कार है भैया, धिक्कार। हो जा शांत। हाँ, तू कहती है कि जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाक। डरा लो तुम। आज तेरी जगह ऐसा कहने वाला शायद दूसरा कहने के लिए सन्मुख होता तो कहने से पहले ये धारा अलग किया होता। पर तू मेरी बहना है, बहना गमनाक न हो, मैं उनकी नाक में रखूंगा और चला नाक कैसी दबी नाके केवल पकड़ूंगा, क्योंकि नारी की नाक काटने से होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर अस्त उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। लेकिन बहना क्रोध को छोड़ो, ये समाचार या दुराचार क्या कर तूफान से नहीं कहा, उनका तू ही अखाड़ा था, क्या उन वीरों से नहीं कहा तूने ये उनने तेरी सहायता नहीं की? भैया आप कह रहे हैं ये दुराचार, ये समाचार क्या खरदूसर से नहीं कहा? हाँ। भैया सबसे पहले सहायता के लिए खरदूसर भैया के पास ही में गई थी। तो क्या उनने सहायता नहीं की तुम्हारी? सहायता करी, फिर साथ में 14,000 सैनिक लेकर के युद्ध के लिए गए। तब तो निश्चित ही वो तपस्वी मौत के घाट उतारे गए होंगे। भैया बहना खरदूसर तीसरा 14,000 सैनिक सहित सबके सब मारे गए हैं। क्या कहती है बहना? सबके सब वीरगति को प्राप्त हो गए। बस बहना, अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ गया जुलूस। देख लेना बहना, अब होगा खून का बदला खून। ये तेरा भाई रावण तेरी नाक का बदला लेकर रहेगा। तुम जाओ सुखेन वैद्य के पास, उपचार कराओ, तुम्हारी नाक का बदला मैं लूंगा। सूप नखै समुझाई करी बल बोलिस बहुभाति गयो भवन अति सोच बस नींद पर नहीं रात। गयो भवन अति सोच बस नींद पड़े नहीं रात। आज हमें नींद नहीं आ रही, किस बात से? क्या खरदूषण तीसरा मारे गए, इस बात से नींद नहीं ना। ये तो संसार का नियम है, आना और जाना, इस बात से नींद का नाना ये बात नहीं। बात ये है नींद पड़े नहीं रात कि रावण की बहन की नाक नहीं काटी गई। आज संपूर्ण राक्षस जात की नाक उन तपस्वियों ने काटी है। बस इससे नींद पड़े नहीं रात। बात सोचनी है, बहन के द्वारा बताया गया खरदूषण तीसरा का वध हो गया तो फिर निश्चित है, क्योंकि खरदूषण मौसम बलवंता मेरे समान केवलशाली योद्धाओं को मारने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं, निश्चित है परमात्मा ने अवतार ले लिया है। करहा प्रतीक्षा था जिसकी उसने ही अवतार लिया। अगर अवतार लेकर आया है तो फिर हो भजन नहीं, तामस यहाँ भजन नहीं होगा, उसकी पूजा नहीं होगी, इसके माध्यम से पूजा होगी। चलो, अगर वो साधारण राजकुमार है तो दोनों को जीत कर उनकी पत्नी को अपने हवाले करूंगा। अगर वो साक्षात परमात्मा है तो उनसे बैर करके उनके धाम को जाऊंगा। तो क्या सीधे वार कर दूं? नहीं, बहन ने बताया है दो है वो, बेस्ट योगियों का है, साथ में नारी है, हम भी दो बनेंगे, साथ में उनके नारी तो हमारी बहन भी नारी। हम मारीच का सहायता लेंगे, मारीच की सहायता से योगी वेश में जैसे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। चले मारीच के पास। महाराज लंकेश अपने मामा मारीच के पास जाते हैं। चला